मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून का नया नियम किया जारी, विरोध में उतरे मुस्लिम। वक्फ की हर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जरूरी, निगरानी के लिए बना पोर्टल। वक्फ कानून के खिलाफ बेंगलुरु की सड़कों पर उतरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार को दी बड़े प्रदर्शन की चेतावनी। वक्फ संशोधन कानून पर अभी भी देश भर में बहस छिड़ी हुई है। विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ने वक्फ कानून का नया नियम जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज के प्लान को पूरी तरह से अपडेट कर दिया है। अब वक्फ की हर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अब कोई भी वक्फ संपत्तियों पर कब्जा नहीं कर पाएगा। ये उम्मीद पोर्टल बनाया गया है जिस पर वक्फ की एक एक इंच की जमीन का हिसाब दर्ज होगा। मोदी सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण, ऑडिट और खातों के रखरखाव से जुड़ा हुआ है। जैसे ही यह खबर सामने आई तो एक बार फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। बेंगलुरु की सड़कों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वो सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आए कि जैसे कि पटना में विरोध प्रदर्शन किया गया था जो हल्ला बोल केंद्र सरकार के खिलाफ इस वक्फ संशोधन कानून को लेकर किया गया था, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से दिखाई देगी। क्या कहा उन लोगों ने, जरा सुन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से पूरे देश में हम सबको ये हिदायत दी गई है, निर्देशन दिया गया है कि तमाम जिला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच करके वहां पर जो बाज़ाब्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो कमिटीज़ बनाई गई हैं उन सब को लेकर के तमाम जो मिली तंजीमें हैं, समाजी, सोशल और जो मुख्तलिफ शोबे में फील्ड में काम कर रहे हैं वो, और जो सेकुलर जहन रखने वाले हैं और बरादर वतन यानी हमारे नॉन मुस्लिम जो बरादर है जो इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लेकर के आप डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दीजिए, सदर जमहूरिया को थ्रू डिप्टी कमिश्नर। तो लिहाजा हम यहाँ आज गुलबर्गा ज़िले के तमाम आप देख रहे हैं कि तंजीमों के, ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ जमा होकर के हम यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो मेमोरेंडम हमें दिया गया है कि सदर जमहूरिया हिंद को दिया जाए थ्रू डिप्टी कमिश्नर, वो यहाँ पर हम यहाँ अभी आपने देखा कि हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस मेमोरेंडम को स्वीकार किया है, कबूल किया है। वो डिप्टी कमिश्नर के थ्रू सदर जमहूरिया हिंद को भेजेंगे। इसमें हमने स्ट्रांगली हमने इस वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ जो बातें जो हमारे शरीयत में मुदाखलत करती हैं और हमारी मजहबी आज़ादी को जो मुतासिर करती हैं, अफेक्ट करती हैं, उन चीज़ों को खासकर उसको हाईलाइट किया है। जो कुल 11 पॉइंट्स हैं जिसमें वक्फ बाय यूज़र है और मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम्स को जो वक्फ काउंसिल है और वक्फ बोर्ड में शामिल करने की बात की गई है, उसको हमने स्ट्रांगली उसका कंडम किया है। और साथ ही साथ 5 साल जो मुस्लिम प्रैक्टिसिंग करने का जो उन्होंने कानून बनाया है, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन करेगा, उसको हमने विड्रा करने की बात की है। और तमाम जो वक्फ बोर्ड के जो पावर्स हैं जो वक्फ निकाल करके डिप्टी कमिश्नर को दिया गया है, हमने उसको भी इसकी मुखालिफत की है और ये कहा है कि जो पहले जो वक्फ बोर्ड को जो इख्तियारात दिए गए थे, जो पावर्स दिए गए थे, वो पावर्स को भी हमने उसको डिमांड की है। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि प्योरली ये फंडामेंटल जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14, 25, 26, 29, ये इसका प्योरली ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का वायलेशन है। इसको आप मद्देनज़र रखते हुए आप हमने सदर जमहूरिया से डिमांड किया है कि जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेकर के मरकज़ी हुकूमत को एक हिदायत जारी करें कि ये जो कानून वक्फ एक्ट बनाया गया है ये प्योरली एक धर्म के विरुद्ध है, एक असंवैधानिक कायदे है, इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हमने रिपील करना है और इसको विड्रा करने के लिए हमने स्ट्रांगली हम पूरे देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको काम कर रही है, मूवमेंट चला रही है। उसी का एक अंग, एक भाग यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा में देखा है कि हम यही स्ट्रांगली हम डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस एक्ट को रिपील किया जाए।
तो एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं वो धमकी दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर सरकार अपना काम कर रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि संसद ने अप्रैल 2025 में ये वक्फ संशोधन एक्ट पास किया था। अब इसे लागू करने के लिए केंद्र ने फाइनल रूल्स जारी कर दिए हैं। अगले फेज में राज्यों के लिए मॉडल रूल्स जारी किए जाएंगे। इसके लिए रिटायर्ड लीगल एक्सपर्ट्स की एक कमेटी भी बनेगी। इस पोर्टल के जरिए हर वक्फ संपत्ति की पहचान आसान होगी और फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी। मुतवल्ली यानी ट्रस्टी जो होंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल से अपनी पहचान देकर पोर्टल पर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर गलत डिक्लेरेशन की शिकायत आती है तो कलेक्टर की सिफारिश पर सरकारी अफसर को 1 साल के अंदर जांच पूरी करनी होगी। ये पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। यानी जो वक्फ संशोधन कानून ये बना है, जो लागू हुआ है, जाहिर तौर पर उसका मकसद यही है कि ट्रांसपेरेंसी आए, ट्रैकिंग हो, क्योंकि वक्फ की जमीनों में जिस तरीके से घपले घोटाले किए गए हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया है और अलग अलग ऐसे मामले सामने आए, तो ऐसे में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते ही ये जो वक्फ संशोधन एक्ट है वो दरअसल पास हुआ संसद से और इस तरीके से उसके बाद कानून बना। लेकिन अब जो नियम जारी किया गया है, नया नियम के मुताबिक वक्फ संपत्तियों की निगरानी के लिए एक पोर्टल बनेगा। इस पोर्टल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव देखेगा। पोर्टल हर वक्फ और उसकी संपत्ति को एक खास नंबर देगा। सभी राज्यों को एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाना होगा। उन्हें केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक सपोर्ट यूनिट बनानी होगी। इससे वक्फ और उसकी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, हिसाब किताब, ऑडिट और अन्य काम आसानी से हो सकेंगे। तो इस तरीके से वक्फ को लेकर ये बड़ा ऐलान कह सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आएगी। एक बार फिर से वो बौखलाहट दिखाई देगी। कोई कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो फिर इस तरीके की घोषणाएं क्यों करना, ये नोटिफिकेशन जारी क्यों करना। लेकिन सरकार अब अपना काम कर रही है और उसी दिशा में ये सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पर ये तय कर दिया गया है कि उम्मीद नाम का पोर्टल बनेगा और उस पर वक्फ की एक एक इंच जमीन का हिसाब जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। ये साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।